हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमसे श्रेया ने शेयर करी है। थैंक यू श्रेया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आज की जो कहानी है ना उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे कोई इंसान जलन के चलते किसी की जिंदगी इस हद तक खराब कर सकता है। मैं शुरू कर रही हूँ अपनी चैनल शैडोज ऑफ फियर की स्टाइल में। वही लहजा, वही सस्पेंस, वही ठंड सी हवा जो कान के पीछे सरसराहट कर देती है। ध्यान से सुनना क्योंकि ये वही कहानी है जो आपके खून को सुन कर देगी और आपके मन में लंबे वक्त तक खरोच छोड़ जाएगी। राम सिंह की किस्मत अच्छी थी और किस्मत के साथ अक्सर कुछ और भी जुड़ जाता है, चाहे वो इज्जत हो या रिस्पेक्ट या फिर दूसरों की नजरों में एक छोटी सी जलन। राम सिंह का घर नया था, सीमेंट की दीवारें, बड़ी खिड़कियां, चमकते टाइल्स और लॉन जिस पे शाम को सूरज की किरणें बैठती तो लोग कहते शहर का सबसे अच्छा घर है। लेकिन सबसे अच्छी चीजों के ठीक सामने अक्सर सबसे खराब नजरें होती हैं। पड़ोस में वही लोग थे जिनके दिल में जलन रहती थी, उनकी आंखों में आग रहती थी। वे लोग थे राम सिंह के सौतेले भाई और उनकी माँ। और उनका घर बस बगल में था। एक ही दीवार ने दोनों दुनिया बांधी थी और दीवार का असर कहीं और भी दिखना शुरू हुआ। घर बनने के कुछ दिन बाद घर की खुशियों के बीच एक साया घुसा जो किसी धर्म या रस्म से नहीं निकला। ये साया किसी सूरत का नहीं था, ये साया किसी दिल का था जो जल कर राख था। अतुल उस वक्त 8 साल का था, हंसमुख, हर चीज पर रो पड़ने वाला, खेलने वाला, चिल्लाने वाला बच्चा। पर नया घर आया और जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाजें बदल दी हों। उसकी हंसी कहीं गुम हो गई। खिलौने उसके सामने थे पर उसके हाथ उन्हें छूते ही नहीं। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी खाली जगह बन गई और रातें बदलने लगी। माँ आशा ने पहली बार देखा कि बेटा आधी रात को उठकर चलता है, स्लीप वॉकिंग। ऐसा नहीं था जैसे कोई नींद से उठकर चलता है, ये तो जैसे कोई बाहरी इच्छा उसको खींच कर ले जा रही हो। एक रात आशा ने देखा अतुल खिड़की के पास खड़ा है और हवा में किसी से बात कर रहा है। मेरी आवाज सुनो, वो कह रहा था। पर किससे बात कर रहा है? कभी आशा पूछती तो अतुल बोलता, उसी से जो हर रात मुझे बुलाता है। और आवाज कुछ और थी, मानो कोई और बोल रहा हो। उसके छोटे से गले में कुछ भारी गिरा हो, जैसे किसी ने उसकी आवाज में मात्रा जोड़ दी हो। राम सिंह बोले, चिंता मत करो, बेटा डर गया होगा। बचपन में ऐसे कुछ होते हैं, पर असलियत में डरबीन नाम की चीज होती है जो आंखों से नहीं दिल से दिखती है। पंडित जी आए और बोले काला जादू हुआ है, तो राम सिंह ने घर और हर कोना छान मारा पर कुछ नहीं मिला। फिर वही पंडित ने कहा बेड के नीचे टाइल्स उखाड़ो और एक कलश मिला। कलश में क्या था किसी ने देखा नहीं, पर जो उससे जुड़ा था वो सारी रातों के खूंटे में गहरा जकड़ा हुआ था। कलश गाढ़ा गया पेड़ के पास, मंत्र हुए, हवन हुआ और जैसे सब ठीक हो गया। पर अतुल की देह ठीक हुई, पर दिमाग, वो वहां से उठकर कभी वापस नहीं आया। एक रात अशोक पढ़ रहा था, कोई हल्की सी आवाज आई बाहर से और जब अशोक ने देखा सीढ़ियों पर कोई छाया खड़ी थी, लंबी काली छाया जो पैरों से जमीन छूती ही नहीं थी और छाया धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अशोक चीखा, मम्मी पापा, और सब दौड़े पर कुछ नहीं मिला। छाया गायब थी पर आवाज तो कुछ और थी, एक सूनी सी चीर देने वाली सिसकी, जैसे कोई औरत रो रही हो पर हंसते हुए। फिर वही रोने की आवाज कमरे में से आ रही थी जहां अतुल सो रहा था। आशा दौड़ी और देखा उसके सिर के ऊपर एक औरत बैठी है, हंस रही है, लेकिन आवाज रोने की है। और आशा के चिल्लाने पर वो और ज्यादा हंस उठी और जैसे जादुई तरह की खुशी से माथा हिलाने लगी। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, वो एक चेतावनी बनकर मोहल्ले में गूंजने लगी, ठंड की रैना की तरह जो सब पे जमा हो जाए और हटे ही नहीं।
अब रातें अजीब थीं। लोग दरवाजे बंद रखते थे, बच्चे रोते थे और बड़े आंखों से पीछे हटते थे। अतुल की गिरने का वाकया वो रात जब छत से छलांग लगाई गई थी और बताया गया था कि कैसे वो महज हवा में कदम रखकर सीढ़ियों पर ठहर गया था और फिर एक झटके में नीचे छलांग लगा दी थी और सिर पर चोट इतनी भयानक कि डॉक्टरों ने कहा और कोशिश करने से जान का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जो बचा देना था किया गया और बच गया। पर दिमाग बच नहीं पाया और वो जो बचा था वो भी जैसे एक लाश थी जिसने सांसें तो ले ली पर पहचान खो दी। शोर के पीछे जो खामोशी होती है वो भी कहानियां बोला करती है। आशा अब भी कभी कभी रात में उठकर घंटों बाहर खड़ी रहती है और देखती है उस पुरानी गली को जहां कभी बच्चे खेलते थे और अब सिर्फ बूढ़े लोग उठकर अपने ही अतीत से बातें करते हैं। उसका चेहरा जैसे किसी ने हवा में उंगली चला दी हो, कुछ फीका कुछ धूमिल, पर आंखों के अंदर का दर्द अभी भी नया है। हर बार जब वो अतुल की तस्वीर देखती है तो उसके होंठ हिलते हैं और कोई शब्द नहीं निकलता। रास्तों पर पोस्टर चिपके रहते हैं। किसी ने लिखा था वशीकरण करवा कर पाओ अपना प्यार, पर आशा की माँ ने उसे देखा और कहा बच्चे पागल कर दिए जाएंगे, पागल। और जिनका कामयाबी चाहना होता है वे अक्सर असली प्यार को भूल जाते हैं और अपने भीतर की दुनिया को बेघर कर देते हैं। श्रेया बताती है कि उनके पास एक समय था जब उसने अब्बा जी से पूछा था कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हमने कभी किसी से बदला ले सकते हैं। और अब्बा जी धीरे से बोले, बेटा जब नफरत का बीज बो दिया जाएगा तो फल भी सिर्फ कटु आएंगे और फल काटकर खाने से कुछ नहीं मिलेगा, बस जहर का स्वाद घुल जाएगा। आंखें चमक उठी पर होंठ से कोई शब्द नहीं निकला। इस कहानी में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि जलन के हाथ में इंसान अपनी आत्मा बेच देता है और आत्मा बिक जाए तो कुछ भी ठीक नहीं रहता। और उस बिके हुए जीवन का हिसाब अक्सर वही तरीका चुनता है जो सबसे दर्दनाक होता है, और वो तरीका है तन्हाई और पछतावा। अतुल के गिरने और उसके दिमाग पर चोट लगने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रातें लंबी हो गई थीं और दिन भी किसी तरह गुजर रहे थे, जैसे समय ने अपने कदम रोक लिए हों। राम सिंह अब पूरी तरह सचेत हो गए थे। उन्होंने हर कमरे में कैमरे लगवाने का सोचा, पर उनके मन ने कहा ये सिर्फ मशीन से नहीं दिखेगा, ये जो कुछ भी है वो इंसानी आंखों और दिल से ही महसूस किया जाएगा। अशोक अब भी पढ़ाई में व्यस्त था, पर उसकी नींदें लगातार टूटी हुई थीं। हर रात उसे लगता कि कहीं अतुल की आवाज़ उसके कमरे में आ रही है या कोई काली परछाई खिड़की से अंदर झांक रही है। उसकी हिम्मत ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे और जिज्ञासु बना दिया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, अशोक ने महसूस किया कि अतुल के कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। बाहर अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में हंसी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आवाज़ कुछ और थी, हंसी कुछ और। अशोक ने जैसे ही कदम बढ़ाया, वो परछाई हवा में घुल गई और कमरे के हर कोने में फैली। अगले दिन राम सिंह ने अपने दोस्तों से कहा कि अब घर में रहना मुश्किल हो गया है, हमें किसी जानकार पंडित की मदद लेनी होगी। पंडित जी आए, उन्होंने घर का हर कोना देखा, मंत्र पढ़े, गंगाजल छिड़का, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो शक्ति घर में घुसी है वो साधारण नहीं है, ये किसी जलन और क्रोध के मिश्रण से पैदा हुई शक्ति है। किसी ने अतुल को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर इसे बुलाया है। राम सिंह ने याद किया कि बगल वालों की आंखों में हमेशा जलन थी। उनका हर कदम उनकी तरक्की को देखकर भारी महसूस होता था। पंडित जी ने कहा कि जलन और नफरत से पैदा हुई ये शक्ति सिर्फ घर के भीतर नहीं बल्कि घर के आसपास भी मौजूद हो सकती है। अतुल के सर के नीचे गड़े कलश की बात सामने आई तो राम सिंह तुरंत वहां गया और देखा कि कलश में कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक काला सा मिश्रण था, जिसे खोलते ही पता चला कि ये काला जादू था, जलन से पैदा हुआ एक जादुई बंधन। कलश को गाड़ने के बाद भी घर में हल्की हल्की आवाजें आती रहती, जैसे कोई अपने पैरों की आवाजें दबा रहा हो। पर राम सिंह और पंडित जी ने बताया कि अब शक्ति कमजोर हो चुकी है और घर की शुद्धि हुई है।
लेकिन जो नुकसान हुआ वो लौट कर नहीं आएगा। अतुल अब भी मानसिक रूप से कमजोर था। उसका दिमाग पूरी तरह से चोट से प्रभावित था। अशोक अब बड़े होकर काम करने लगा था, पर घर में एक खालीपन था। कोई हंसी नहीं थी, कोई खेल नहीं था, बस अतुल की चुप्पी और उसके कमरे की खामोशी। आशा रोज उसके पास बैठती, उससे बातें करती, पर कभी-कभी उसे लगता जैसे अतुल उसके शब्दों को सुन रहा है पर समझ नहीं पा रहा। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो पहली रात घर में देखा गया था। बगल वाले घर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसका जलन अभी भी किसी तरह उसकी आंखों में झलकती थी। उसकी जिंदगी में भी दुख था, पर वो कभी नहीं समझी कि उसकी जलन ने किसी का जीवन कैसे तबाह कर दिया। राम सिंह ने सोचा कि कभी न्याय नहीं मिला तो क्या हुआ, उसने अपने परिवार को बचाया। उसकी मेहनत ने अतुल को बचाया, लेकिन जो बच गया वो सिर्फ शरीर था, दिमाग नहीं। श्रेया बताती है कि ये कहानी केवल एक घटना नहीं है, ये चेतावनी है कि जलन और नफरत किसी के जीवन को कैसे बर्बाद कर सकते हैं और कैसे काला जादू और बुरी इच्छाओं से पैदा हुई शक्ति इंसान को उसके ही घर में घेर सकती है। अगले कुछ सालों में अतुल कभी हंसा, कभी खेला नहीं। राम सिंह और आशा ने उसे हर डॉक्टर के पास ले गए, हर तरह की दवा दी, पर वो अब पहले जैसा कभी नहीं रहा। और ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी की जलन ने उस रात घर में कुछ ऐसा भेजा जिसे रोका नहीं जा सकता था। अब तुम्हें सोचने की जरूरत है। अगर कोई तुम्हारे सामने जलन और नफरत लेकर खड़ा हो, अगर कोई काला जादू या बुरी शक्ति बुला रहा हो, तो सिर्फ डरना ही काफी नहीं है। उसे समझो, उससे बचो और हमेशा अपने परिवार को बचाने का रास्ता चुनो। श्रेया की आवाज में आज भी वो रातें गूंजती हैं जब अतुल हंसता था, खेलता था और अचानक सब बदल गया। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शॉर्टकट कभी भी सही रास्ता नहीं होता। जलन और नफरत से पैदा हुई शक्ति इंसान के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। अतुल अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा था, वह एक जीवित परछाई बन चुका था। रातें घर में और भी भारी हो गई थीं। खामोशी में अब भी आवाजें गूंजती थीं, पर अब केवल हल्की हल्की नहीं बल्कि चिल्लाहट, हंसी, रोने और धमकियों का मिश्रण था। घर में कदम रखते ही लगता था जैसे दीवारें, फर्श, हवा सबकी अपनी चेतना हो और सब कुछ सिर्फ अतुल के इर्द गिर्द घूम रहा हो। एक रात राम सिंह घर में अकेले थे। अशोक किसी काम से बाहर गया था और आशा पड़ोसियों के घर पर थी। अचानक उन्होंने देखा कि अतुल का कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। कमरे में अंधेरा घना था, पर बीचों बीच एक हल्की परछाई चमक रही थी। राम सिंह के कदम थम गए। वो जानते थे कि अब सिर्फ शारीरिक चोट की बात नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक हमला था। अचानक कमरे के अंधेरे में वही औरत दिखाई दी, सीधा अतुल के सिर के ऊपर बैठी, हंसी में गहरी, आवाज में रोने की गूंज। राम सिंह ने चिल्लाया, अतुल छोड़ो उसे, पर वहां केवल सन्नाटा था। अतुल की आंखें पूरी तरह खाली, उसके अंदर कोई और था। उसका शरीर, उसका चेहरा, सब उसी औरत की सत्ता के अधीन था। राम सिंह ने महसूस किया कि अब ये केवल परिवार की सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि असली अस्तित्व का सवाल बन गया है। अगर वो देर करते, ये शक्ति पूरी तरह नियंत्रण में आ जाती और अतुल हमेशा के लिए खो जाता। पंडित जी की सलाह याद आई, काला जादू केवल तब तक रोका जा सकता है जब उसकी नींव को उखाड़ा जाए। कलश वहां है, लेकिन शक्ति उसके आसपास फैली है। राम सिंह ने जल्दी से लेबर बुलाया और टाइल्स हटाई, कलश को जमीन से बाहर निकाला। जैसे ही कलश बाहर आया, कमरे की ठंडी हवा में हल्की हल्की चीखें गूंजी, पर इस बार आवाजें अधिक थी। एक से अधिक परछाइयां, एक से अधिक आत्माएं। राम सिंह ने पंडित जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत जो अब खुद को पूरी तरह दिखा रही थी, कमरे में तैरती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा अब मानव नहीं था, उसकी आंखें लाल, उसकी मुस्कान छलनी और डरावनी। अतुल के शरीर पर हाथ रखते ही वो शरीर ऊपर उठने लगा। राम सिंह भी पीछे खिंच गए। पूरे कमरे में धुंध और धुआं सा फैल गया। तभी पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ा
ओम ह्रीम काली शक्ति नमः और कलश पर गंगा जल छिड़का। कलश से हल्की रोशनी निकली और धीरे धीरे औरत की परछाई अंदर की ओर खिंचने लगी। उसके साथ जो आवाजें थीं, चीखें, हंसी, रोने की, वो सब धीरे धीरे कम हो गईं। कमरे में अंधेरा फिर सामान्य हो गया। अतुल की आंखें खुली, पर उनका पहला नजराना खालीपन और थकान। राम सिंह ने महसूस किया कि जितना उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम अतुल अब भी मानसिक रूप से प्रभावित था। शरीर को बचा लिया गया, पर दिमाग की चोट स्थायी हो चुकी थी। पर सबसे बड़ा सबक, काला जादू और जलन का प्रभाव केवल बाहर ही नहीं बल्कि अंदर तक होता है। इसके बाद पंडित जी ने पूरा घर शुद्धि के लिए हवन कराया, कलश को गाढ़ा और वहां से ले गए। घर की दीवारें अब शांत थीं, पर कभी कभी रात के समय हल्की हंसी, हल्की चीखें और हल्की परछाइयां दिखाई देती थीं, याद दिलाने के लिए कि ये शक्ति कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अतुल अब भी मानसिक रूप से कमजोर रहा। जीवन भर उसे देखभाल की जरूरत पड़ी, लेकिन परिवार एकजुट रहा। बगल वालों का जीवन भी बदला। एक बेटे की मौत, दूसरे की शराब और लाचार जिंदगी, बूढ़ी माँ जिसने अपने हाथों से रोज बर्तन धोने शुरू कर दिए। कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि जलन और नफरत की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश हमेशा अपने लिए विनाश लाती है। कोई भी शॉर्टकट, कोई भी काला जादू, कोई भी वशीकरण अंत में आपको भी पकड़ लेता है। श्रेया की आवाज आज भी गूंजती है। देखो दोस्तों, जलन, नफरत और बुरी इच्छाओं से पैदा हुई शक्ति इंसान को भीतर से खो देती है। अतुल की कहानी चेतावनी है, ये डरावनी सच्चाई है, ये शैडोज ऑफ फियर की सबसे काली परछाई है। और इस तरह परिवार ने जीवन को आगे बढ़ाया, यादों के बोझ के साथ, पर सतर्कता और प्यार के सहारे। डर, अंधेरा और जलन सबको अपने रास्ते से हटा देना असंभव था, लेकिन सच और प्रेम ने अंततः अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। अगर तुम भी कभी अपने जीवन में जलन या नफरत महसूस करो, याद रखना, ये शक्ति तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को भी बर्बाद कर सकती है। ये थी कहानी अतुल की, कहानी शैडोज ऑफ फियर की, कहानी उस अंधेरे की जो इंसान की मासूमियत को निगल सकता है और सिर्फ चेतावनी छोड़ सकता है कि कभी भी जलन और बुरी शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश मत देना।